So you're excited for the रोपवे राइड? मैं रोपवे से ऊपर आ चुकी हूँ और कुछ ऐसी ब्यूटी है इसके ऊपर ही। ये जो पीछे साइड जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है जूनियर स्कूल की बिल्डिंग और आगे की बहुत सारी मेमोरीज यहाँ से है। ये बॉयज़ का जूनियर स्कूल, रागिब का ज़्यादा टाइम यहीं गुजरा है। मिल गया। गुड मॉर्निंग। आज है हमारे ट्रिप का 4th डे और हम लोग आज जा रहे हैं रागिब के स्कूल जहाँ उनका स्कूलिंग हुई थी उनके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स की। तो वो यहाँ से थोड़ा दूर है, लाइक हमें आधा घंटे लगेंगे जाने में वहाँ। तो वहाँ चलते हैं। और आज मैंने पहना है ये कॉट सेट कश्मीरी और एक कश्मीरी पर्स लिया है, स्लिंग बैग सॉरी। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग निकलते हैं और हम कल निकल जाएंगे वापस दिल्ली। तो ये हमारा ऑफिशियली लास्ट डे है यहाँ, क्योंकि कल में रिटर्न होना है। सो लेट्स गो टू ओक ग्रूव स्कूल इन, कहाँ है वो, झाड़ी पानी। कल हम दिल्ली जाने वाले हैं तो मैंने रागिब से बोला क्यों ना हम अपना ब्रेकफास्ट करने उपहार चलते हैं। और मैंने अपने लिए आलू पराठे मंगवाए और रागिब ने मसाला डोसा। इन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा था। वैसे भी उपहार में मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। फिर हम लोग निकल जाते हैं रागिब के बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए और कम से कम आधे घंटे 40 मिनट्स तक की ये जर्नी है। एंड फाइनली वी रीच टू ओक ग्रूव स्कूल, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की बोर्डिंग स्कूल थी। उनका पूरा बचपन गुजरा है यहाँ, उनके भाई का, उनके सिस्टर का। इन तीनों भाई बहन ने यहीं से अपनी स्कूलिंग करी है। तो बहुत मेमोरीज है रागिब की। और रागिब बार बार मसूरी भी इसीलिए आते हैं क्योंकि चाइल्डहुड इतना अच्छा गुजरा है यहाँ पे, मेमोरीज इतनी ज़्यादा है तो उसको रिकॉल करने के लिए। और मैं लाइफ में पहली बार किसी बोर्डिंग स्कूल में गई हूँ एंड ऑनेस्टली मुझे ये बोर्डिंग स्कूल देखकर बहुत मज़ा आया। पहली बात तो हम लोग जहाँ स्कूल्स में पढ़ते थे, स्कूल्स के बाहर बिल्डिंग होती थी, प्लेग्राउंड होता था और पूरा का पूरा शहर। स्कूल के बाहर यहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, वैलीज़ दिख रही है, पूरी की पूरी डून वैली नज़र आ रही है। ओह माय गॉड, कितना मज़ा। मतलब कि जो भी बच्चे बोर्डिंग्स में पढ़ते हैं मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ का बेस्ट पल यहाँ जिया है। एंड अगर मेरा पर्सनल कोई व्यू लेगा तो मैं तो बहुत लकी समझती हूँ ऐसे बच्चों को जिनकी पूरी स्कूलिंग बोर्डिंग्स में होती है, वो भी अगर ऐसी बोर्डिंग्स हो और ऐसे नज़ारे हों, क्या ही बात है। बट सबके अपने अपने व्यू हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं शायद उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप पूरी स्कूल घूमो। ये जो स्कूल का सेक्शन है ये जूनियर साइड है। रागिब को यहाँ की बहुत सारी मेमोरीज़ है और वो मुझे बहुत कुछ शेयर भी कर रहे थे, तो मैं उनकी स्टोरी सुन रही थी। जहाँ आपकी ज़िंदगी का इतना सारा साल गुजरा हो, आपका बचपन गुजरा हो, वहाँ आप बड़े होकर इतने सालों बाद जाओगे अपने पार्टनर के साथ तो आप कम्प्लीटली नॉस्टैल्जिया में चले जाओगे। तो रागिब का वही हाल था, वो एकदम नॉस्टैल्जिक हो गए थे, वो चीज़ें सोच रहे थे, मतलब अच्छा भी फील कर रहे थे। और आप समझ सकते हो वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग कैसी होती है। ये जो पीछे साइड जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है जूनियर स्कूल की बिल्डिंग और रागिब की बहुत सारी मेमोरीज़ यहाँ से है। हमने बहुत सारी पिक्चर्स कराई और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है मैं किसी बोर्डिंग्स में आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीस है, बहुत सुकून है और मतलब ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा बोर हो सकता है यहाँ।
बहुत 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 मज़ा आ रहा है। हम लोग आ जाते हैं वापस मसूरी की तरफ और हमने इतने देर तक कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उधर कुछ ऑप्शन नहीं था खाने का, कोई कैफ़े, कोई रेस्टोरेंट, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ हम लोग खा सके। तो हमें भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी, तो मुझे सबसे पहले मुझे वो फ्रूट सैलड का एक दिखा भैया का स्टॉल, तो मैंने उससे फ्रूट सैलड लिया। फिर भी मेरा पेट नहीं भरा तो मैं चली आई एक कैफ़े और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, सैंडविच ऑर्डर करा और एक शेक। तो आराम से अपना ऑर्डर को लिया, खाया पिया। हमारा पूरा दिन बचा हुआ है आज क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1-2 बजे तक फ्री हो चुके हैं। एंड देन मैंने बोला कि रूम पे चलते हैं, कुछ डिसाइड तो किया नहीं था कि होटल रूम जाएंगे या क्या करेंगे। तो हम आराम से खाते पीते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि चलो पैदल पैदल थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि कल तो वापस दिल्ली चले जाना है। शाम का व्यू मसूरी का। वेस्ट इधर है ना? हाँ, बस सीधे उधर ही जा रहे हैं ना हम लोग उधर ही जा ही रहे हैं। सनसेट पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं। सामने में एक मस्जिद है, आप देख सकते हैं। मैंने इसकी बहुत अच्छी फ़ोटो ली है। रागिब मेरा हाथ कस के पकड़ लिए ताकि मैं बच्चे की तरह कहीं छूट मत जाऊँ। अब तो कितने दूर है? अब है 200 मीटर्स या 300 मीटर्स। हम लोग जा रहे हैं सनसेट व्यू पॉइंट पे जिसका नाम है कैमल्स बैक रोड। नहीं दिखेगा? हमको नहीं लग रहा सनसेट दिखता है, सनराइज दिखता है। सनसेट के बारे में क्यों बोला जा रहा है? गलत बोल रहा है। पड़ी हो कहीं पे? हमें सनसेट देखने का मन था तो हमने आज प्लान किया कि हम लोग सनसेट पॉइंट पे जाएंगे, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं गन हिल ऊपर ट्रॉली से और वहाँ जा कर के सनसेट एंजॉय करते हैं। तो होटल हमारा वहीं पर, तो मैं फटाक से जाती हूँ होटल और मैं चेंज करती हूँ अपना ड्रेस और मैं चली आती हूँ गन हिल जाने के लिए ट्रॉली काउंटर पर। और यहाँ से हमने अपना टिकट लिया और बस अब वेट कर रहे हैं ऊपर जाने का कि हमारा नंबर कब आएगा और हम कब जाएंगे। एक आ भी रही ऐसे ही जाना है, समझ गए? सो यू आर एक्साइटेड फॉर द रोपवे राइड? एंड सच बताऊँ तो रागिब बहुत डर रहे थे जाने के लिए। मैंने कन्विंस किया था और यहाँ पे हमारी राइड शुरू हो चुकी है। हम लोग आराम से आकर बैठ गए हैं अपने ट्रॉली में और मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। मुझे तो इस तरह के एडवेंचर बहुत पसंद है, बट रागिब जो है ऐसे एडवेंचर्स को इग्नोर कर। एंड अगर आप लोग मसूरी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वाला एडवेंचर को बिल्कुल मिस मत करना। ट्रॉली से बिल्कुल जाना गन हिल व्यू पॉइंट पे, बहुत ज़बरदस्त मसूरी दिखता है, पूरी दून वैलीज दिखती है। टिकट इसका 220 पर हेड है और मुझे तो बहुत सेफ़ लगा ऊपर जाना, ऐसा कुछ डर भी नहीं लगा। एंड हार्डली 15 से 20 मिनट भी नहीं लगा होगा, मतलब 15 मिनट तो लगा होगा। इतने देर में हम लोग ऊपर पहुंच चुके थे। और अब आप आगे के पूरे नज़ारे देखिए और इन्जॉय कीजिए हमारे साथ ये ट्रॉली राइड। सेम कलर है। गन हिल व्यू पॉइंट से कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। अगर आसमान अभी धूप नहीं रहती ना सुबह के टाइम तो मैं पूरा का पूरा वाइट माउंटेन्स दिखता है। यहाँ पर जो बादल दिख रहे हैं यहीं पे दिखता है। और ऊपर आने पर कुछ कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिस पे आप कपड़े पहन करके यहाँ के घर वाल फोटोज़ करा सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें ले सकते हो। और नीचे भी देखो कितने सारे क्यूट फ्लावर्स निकले हुए हैं नीचे जंगल में। मैं रोपवे से ऊपर आ चुकी हूँ और कुछ ऐसी ब्यूटी है इसके ऊपर की। पहाड़
टच कर पा रही हूँ मैं। बहुत ऊपर का पहाड़ है ये, सी चढ़ती है उसके और ऊपर और ऊपर, और सी ऑर्डर कर रही हूँ। राघव है मुझे डांट रहे कि तुम बहुत इरिटेटिंग हो गई हो। सी 1 मिनट वीडियो बना रहे तो बोर ही कर दी। सोच ले लेते हैं। हम खा रहे हैं अरे यहाँ पे मैगी और ये नज़ारे। कैसे भी तो दिख जाओ ना, कैसे पता चलेगा? कैसे भी तो देखो। नीचे उतरने वाले हम लोगों को तो है ही गला है। देखो राघव ऊपर, देखो राघव अगर ये मुझे कितनी खड़ी है ना, ये स्ट्रेट है ये, बहुत ही कम इंक्लाइन है। मुझे कोई भी लाती है चेन्नई वाले सिटी पर ये तो ऊपर से पैसा है। पर बहुत मज़ा आया और हम लोग नीचे आ चुके हैं और जल्दी से मैंने अपना टॉप चेंज किया क्योंकि मुझे इस वाले व्यू पॉइंट पे डिफरेंट ड्रेस में फ़ोटोज़ चाहिए थी। एक दिन अगर 3-4 व्यू पॉइंट हम लोग कवर करते हैं तो क्या होता है, एक ही कपड़े में सारी फ़ोटोज़ आ जाती है। बट इस बार मैं माइंड में डिसाइड कर गई थी कि मुझे हर व्यू पॉइंट पर अलग ड्रेस में पिक्चर्स चाहिए। तो नीचे आकर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ कराई। अब तो शाम ढल चुकी है, मतलब ढलने वाली है। और यहाँ पर एक चर्च है, मैं उस चर्च गई, उस चर्च में हमने कुछ फ़ोटोज़ ली और फिर मौसम ने लिया अलग रुख और मौसम एकदम बदल चुका। अचानक से अंधेरा हो गया क्योंकि अभी 6-6:30 ही बज रहा था। अचानक से एकदम अंधेरा हो जाता है और इतनी ज़ोर की आंधी, इतने ज़ोर का तूफ़ान आया। फिर मैंने टाइम लैप्स वीडियो शूट करा। आप ये देखो कितना हॉन्टेड सा फील आ रहा है। मेरे माइंड में भी यही कॉन्सेप्ट था। हम लोग मॉल रोड पे ही थे और अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और उसके बाद का जो नज़ारा देखने को मिला, ऐसा लगा मैं किसी मूवी का सीन देख रही हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ अंधेरा और आसमान में ज़ोर की बिजली कड़क रही थी और फिर बहुत तेज़ तेज़ हवा आने लगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने अपने फ़ोन को कहीं पे स्टैंड में लगाया। मैंने बोला कि मैं तो एंजॉय करूँगी और अपनी रील शूट करूँगी। रील क्या, मैंने रील से ज़्यादा इस वाइब को पूरा एंजॉय किया। बहुत बहुत खूबसूरत लगा। फिर ज़ोरदार की बारिश। अब ये देखो ना, हम लोग गन हिल व्यू पॉइंट पे थे तो किस तरह का मौसम था, इतनी ज़बरदस्त धूप थी। और अभी देखिए ये मसूरी का अनप्रेडिक्टेबल वेदर, कुछ भी आप सोच नहीं सकते हो कब क्या हो जाए। और बहुत बारिश हुई, हमने बारिश को बहुत एंजॉय किया और ये बारिश बहुत देर तक भी हुई थी, ऑलमोस्ट आधे घंटे तक इसी तरह बारिश होती गई। मेरे को नहीं ऐसे का कैसे चलेगा, मैं समझ गए क्या स्टार्ट। एंड बारिश के बाद कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे थे, इतने क्लियर सब कुछ दिख रहा था। दूर दूर के पहाड़ पे वो चमकती हुई लाइट सितारों की तरह लग रही थी, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे रागिब और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ लिए।
हमने ये टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय करा, मैगी खाई, पिक्चर्स लिए, वीडियोस लिए और फिर बारिश रुक चुकी थी तो हम लोग आगे एक्सप्लोर करने के लिए चले आए। यहाँ पे कैम्ब्रिज बुक स्टोर राकिब मुझे बता रहे थे कि जब वो बचपन में स्कूल में पढ़ते थे यहाँ, तो इस बुक स्टोर में हमेशा आते थे। ये जो बुक स्टोर है ये रस्किन बॉन्ड की है और ये मॉल रोड पर ही है। फिर हमने वहाँ से ये बुक ली, अनमोल जैन ने ये बुक लिखी है, घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम मसूरी। और फिर हमें डिनर यहाँ करना था कलसांग में, बट आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है और कितनी देर की वेटिंग है। हम लोग ने सोचा कि तब तक हम वेट कर लेते हैं और कुछ फ़ोटोशूट और कर लेते हैं, क्या पता तब तक भीड़ थोड़ी कम हो जाए। एंड डिनर के बाद मैं आ जाती हूँ अपने होटल रूम में। यहाँ पे रेस्ट करा बहुत अच्छे से और सारी पैकिंग डन करी अपनी, क्योंकि हमें सुबह सुबह कल निकलना है। और जब सुबह सोकर उठते हैं तो मौसम का कुछ ऐसा हाल था, आप सामने देखो, लगेगा ही नहीं ये सुबह का 9 बज रहा है। इतना मिस्ट था, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि कल का जो इतना क्लियर स्काई मैं देखकर सोई हूँ, उसके बाद मौसम ऐसा होगा। फिर हमने वेट करा कि थोड़ा आसमान खुल जाएगा तो हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे मसूरी से देहरादून तक और देहरादून से फिर न्यू दिल्ली तक, क्योंकि हमें आज यहाँ से निकलना है। आप देखकर बिलीव नहीं करोगे, ये सुबह 10:30 बजे का टाइम है, इतना अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर मैंने बैठकर इंतज़ार किया मौसम खुलने को और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम खुल चुका है बहुत अच्छे से। फिर मैंने बोला कि बाहर जाकर के तो नाश्ता कर नहीं पाएंगे, तो होटल में ही मैंने अपना सैंडविच और टी मंगाया, उसे एंजॉय किया इस अच्छे व्यू के साथ। फिर हमने लास्ट टाइम अपने होटल रूम को अलविदा कहा, एक छोटी सी क्लिप ली एज अ मेमोरी मोमेंटम, क्योंकि मैं हमेशा लेती हूँ लास्ट क्लिप जब भी मैं कोई जगह से छोड़ कर जाती हूँ। और यहाँ पे हम दोनों की एक सेल्फ़ी। इस 4 दिन की इतनी खूबसूरत मसूरी ट्रिप को अलविदा कहते हुए, इस होटल को अलविदा कहते हुए हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर न्यू दिल्ली। और हमारी जर्नी वैसे ही रहेगी, मसूरी टू न्यू देहरादून और देहरादून से हम शताब्दी लेकर पहुँच जाएंगे न्यू दिल्ली। गुड बाय देहरादून मसूरी। अब हम मिलते हैं दिल्ली में। हमारा सफ़र बहुत अच्छा था, ये 5-6 दिन कैसे गुजरे बिल्कुल पता नहीं चला। और अब मैं जा रही हूँ बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ वापस अपने घर। ये मेरी मसूरी की सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।